बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान हमीद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा ये ख्याल है कि जब से पाकिस्तान बना है, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की हाकमियत को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया और हिंदुस्तान को जब भी मौका मिलता है वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को थ्रेट करता है। हिंदुस्तान का ये ख्याल है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करता है और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिनको पाकिस्तान सपोर्ट करता है हिंदुस्तान के अंदर। हमारा आज का एक्चुअली टॉपिक भी यही है कि वो कौन से लोग हैं जिनको हिंदुस्तान टेररिस्ट समझता है और वो पाकिस्तान के अंदर हैं और हिंदुस्तान का ये ख्याल है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं। इसमें सबसे प्रोमिनेंट नेम है हाफिज सईद। आज के दिन में हाफिज सईद हिंदुस्तान के लिए सबसे खौफनाक नाइटमेयर है। हाफिज सईद के फादर माइग्रेटेड हैं हिंदुस्तान के पंजाब के अंबाला के रीजन से। 1947 में हाफिज सईद के फादर अपने रिमेनिंग फैमिली मेंबर्स के साथ पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 47 में हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग मारे गए। उन्हीं में से 36 के करीब लोग ऐसे थे जो हाफिज सईद के फैमिली मेंबर्स थे। 47 में हाफिज सईद के फादर सरगोदा में आके सेटल डाउन हो गए। गुज्जर फैमिली से बिलोंग करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। 1948 में हाफिज सईद की पैदाइश होती है। अर्ली एज में कुरान को हिफ्ज़ करते हैं। कुरान के साथ, इस्लाम के साथ एक स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन थी। इसी को देखते हुए हाफिज सईद की वालिदा ने हाफिज सईद को बहावलपुर अपने भाई के पास भेजा। उनका नाम था मौलाना अब्दुल्ला। मौलाना अब्दुल्ला एक जय्यद आलिम दीन थे। इन्होंने हाफिज सईद की तरबियत की, इस्लाम, कुरान, सर्फ़ व नहव पढ़ाया और इसके बाद इसी शौक़ की तकमील के लिए हाफिज सईद लाहौर आ गए। लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और इस्लामियात में मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की और इसके बाद ये सऊदी अरब चले गए। जद्दा में किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं और शेख अब्दुल्ला आज़ाम की सरपरस्ती में अरबिक लिटरेचर में मास्टर्स कंप्लीट करते हैं, वो भी गोल्ड मेडल के साथ। शेख अब्दुल्ला आज़ाम के बारे में आपको बताता चलूँ कि वो एक फ़लस्तीनी थे और डॉक्टरेट थे, पीएचडी की हुई थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री में जहाद के बानी समझे जाते हैं, बल्कि यूँ समझें कि मॉडर्न जहाद के बानी समझे जाते हैं। शेख अब्दुल आज़ाम के बहुत सारे शागिर्दों में जहाँ हाफिज सईद तो थे, उन्हीं में एक इंतहाई मशहूर ज़माना उसामा बिन लादेन भी उसी वक्त उनके तालिबे इल्मों में से थे। जी हाँ, वही मशहूर ज़माना उसामा बिन लादेन जो अफ़गानिस्तान में जहाद को स्पॉन्सर करते रहे। वापस पाकिस्तान आते हैं। यूईटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो यकीनी तौर पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, इसके तदरीस के शोबे से मुंसलिक होते हैं। इस्लामियात पढ़ाते हैं और इस्लामियात के डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनते हैं आइंदा आने वाले दिनों में। इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। इसमें से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक मशहूर मिनिस्टर एहसन इकबाल भी इनके स्टूडेंट रहे हैं। क्योंकि 1970s में पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए इन्होंने उस वक़्त जमात इस्लामी की आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ली और इसी इंस्पिरेशन के साथ 1980s में जब अफ़गानिस्तान में जहाद शुरू हुआ तो उससे ना सिर्फ मुतासिर होते हैं बल्कि उससे इंस्पिरेशन लेते हुए उसी आइडियोलॉजी की बेसिस पे कश्मीर को आज़ाद कराने का एक प्लान बनाते हैं। ज़िया-उल हक़ क्योंकि ख़ुद बहुत ज़्यादा इस्लामिक थे, बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे, इसलिए हाफिज सईद ज़िया-उल हक़ की इस्लामिक पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। 1980s में ही कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाते हैं लश्कर-ए-तैयबा के नाम से। लश्कर-ए-तैयबा का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि लोगों को, स्पेसिफिकली वो लोग जो जहाद करना चाहते हैं, उनको ट्रेन करें, उनको प्रमोट करें और
कश्मीर जहां मुसलमान हैं उनकी आज़ादी में उनके साथ खड़े होते हैं। 2008 में इंडिया में बॉम्बे अटैक होता है। 2008 में इंडिया के बॉम्बे अटैक में भी हाफिज सईद का नाम आता है, जिसमें 170 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं और उसमें पकड़े जाने वाले एक टेररिस्ट जिसका नाम अजमल कसाब है, उसकी वीडियो बनाकर पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा किया जाता है और इसी बेसिस पे हाफिज सईद को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ने हाफिज सईद के सर की कीमत 1 करोड़ US डॉलर रखी हुई है। कहा जाता है कि हाफिज सईद अहले हदीस मकतबा फ़िक्र से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, इसको फॉलो भी करते हैं और अहले हदीस का मकतबा फ़िक्र नवाज शरीफ और इनकी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप को भी सपोर्ट करती आई है। यानी आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि अहले हदीस नवाज शरीफ की पॉलिटिकल पार्टी की बी पार्टी समझी जाती है। यही वजह है कि मियां शरीफ और इनके तीनों बेटे यानी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अब्बास शरीफ की हाफिज सईद के साथ बहुत सारी नशिस्तें भी हों। हाफिज सईद इन शॉर्ट सपोर्ट करते रहे हैं नवाज शरीफ को। लेकिन इन दोनों के बीच में दरार तब आई जब हाफिज सईद ने डिसाइड किया कि वो भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हों। हाफिज सईद ने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम था मिली मुस्लिम लीग। क्योंकि हाफिज सईद सियासत के साथ कनेक्टेड थे और इनके बेटे तलहा सईद जो इनके इकलौते बेटे हैं, इन्होंने अपने होम ग्राउंड यानी सरगोदा से 2018 में इलेक्शन भी लड़े। ऑल्दो के वो इलेक्शन तो नहीं जीत सके और सिर्फ 11,000 वोट ले सके, लेकिन इन्होंने अपनी सियासी एक्टिविटी को कंटिन्यू रखा और 2024 के इलेक्शन में तलहा सईद ने दोबारा लाहौर के हल्के से इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन वो कोई खातिर ख्वाह वोट गेन नहीं कर सके। हाफिज सईद अपनी सियासत के साथ साथ कश्मीर के आज़ादी की तहरीक के साथ भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे, इसलिए इन्होंने लाहौर के चुबुर्जी में अपना एक मरकज़ बनाया अल-कादसिया के नाम से। ये मरकज़ आज भी है। यहाँ जुमे की नमाज हो, ईदैन हो, यहाँ हाफिज सईद इमामत भी कराते हैं। इसके साथ साथ कहा जाता है कि हाफिज सईद कज़ाफ़ी स्टेडियम में कई सालों तक ईद की नमाज की इमामत भी कराते रहे। लेकिन श्रीलंका की क्रिकेट टीम के अटैक होने के बाद हाफिज सईद अपनी इस जिम्मेदारी से भी सुबकदोश हो, यानी उन्होंने इमामत कराना छोड़ दी। इसके साथ साथ लाहौर के साथ एक छोटा सा टाउन है मुरीद के। हाफिज सईद ने यहाँ भी अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग मरकज़ बनाया हुआ है, जहाँ ना सिर्फ सर्फ़ व नहव कुरान हदीस को पढ़ाया जाता है, बल्कि हिंदुस्तान ये ब्लेम करता है कि हाफिज सईद अपने इसी मरकज़ पे मुजाहिदीन को ट्रेन करता। यही वजह है कि चंद दिनों पहले हिंदुस्तान ने अपना एक ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च किया तो उसके 6-7 मेजर टारगेट्स में एक टारगेट था मुरीद के, और प्राइमरीली मुरीद के में हाफिज सईद के मरकज़ को निशाना बनाना हिंदुस्तान का सोल ऑब्जेक्टिव था। लेकिन हाफिज सईद और हाफिज सईद का मरकज़ इस हिंदुस्तान के हमले से कुछ ख़ास मुतासर ना हो सका। हाफिज सईद अकेले नहीं हैं। हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान में और बहुत से लोग भी हैं जिनको हिंदुस्तान टेररिस्ट समझता है, और हिंदुस्तान का ये ख्याल है कि जब तक पाकिस्तान इन टेररिस्ट को हिंदुस्तान के हवाले नहीं करेगा, हिंदुस्तान हक रखता है हर तरह का सर्जिकल स्ट्राइक का। इसमें दूसरे हाफिज सईद के बाद दूसरे इंपॉर्टेंट लीडर का नाम है मसूद अज़हर। मसूद अज़हर जैश-ए मोहम्मद के बानी हैं। इन्होंने 2001 में इंडियन पार्लियामेंट में अटैक किया। इसके अलावा 2019 का जो पुलवामा अटैक था उसमें भी मसूद अज़हर इन्वॉल्व थे। इसके साथ साथ कमांडर सैयद सलाहुद्दीन भी हैं और साजिद मीर भी हैं, और एक और मशहूर ज़माना दाऊद इब्राहिम हैं, जिनके बारे में हिंदुस्तान का ये ख्याल है कि पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी स्पेसिफिकली ISI दाऊद इब्राहिम को सपोर्ट भी करती है और प्रोटेक्ट भी करती है। दाऊद इब्राहिम का नाम उस वक़्त लाइमलाइट में आया जब 1993 में बॉम्बे अटैक हुआ। बहरहाल हिंदुस्तान ये पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बना के रखे हुए है कि जब तक पाकिस्तान इन लोगों को हिंदुस्तान को हवाले नहीं करेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस बेहतर नहीं हो सकते। बट फॉर्चुनेटली पाकिस्तान
की एजेंसीज, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस इस पोजीशन में हैं कि वो हिंदुस्तान के हर अटैक को ना सिर्फ काउंटर कर सकती हैं, डिफेंस कर सकती हैं, बल्कि हमने देखा कि पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग तरीके से हिंदुस्तान के अंदर ना सिर्फ पेनिट्रेट कर सकता है बल्कि ऑफेंस करके हिंदुस्तान को परेशान भी कर सकता है। ये फैसला कि ये लोग टेररिस्ट हैं या हमारे हीरो हैं, ये फैसला कि ये हिंदुस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, ये साबित हिंदुस्तान को करना पड़ेगा। ये डिसाइड पाकिस्तान की अवाम करेगी कि ये लोग पाकिस्तान के हीरो हैं या ये टेररिस्ट हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया।